सभी को सादर नमस्ते। मेरे सभी आर्य महानुभाव एवं मेरे साथियों, प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेद हमारे सबसे पुराने शास्त्रों में से है और इस समय हमारे बच्चे इतने बिजी रहते हैं कि वे इतने लंबे चौड़े शास्त्र नहीं पढ़ सकते और वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि हमारे जो वेदों का एक सार है, बिना मंत्र के जो सार है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। सर्वप्रथम मैं आपको जो हमारा सामवेद है उसका जो प्रथम भाग है उसके विषय में जो एक सार है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे वेद परमात्मा प्रदत्त वैदिक ज्ञान है। पशु पक्षी कीट पतंगे पूर्ण पैदा होते हैं, उनका ज्ञान स्वाभाविक होता है। मनुष्य अपूर्ण उत्पन्न होता है और उसका ज्ञान नैमित्तिक होता है। आकार की दृष्टि से सामवेद सबसे छोटा है। इसमें केवल 1875 मंत्र है। यह उपासना कांड है। उपासना से मनुष्य का व्यवहार सत्यमय होता है। सर्वदा सत्य विचारना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना मोक्ष के आनंद के समान है। भक्ति से वह शक्ति प्राप्त होती है जो पर्वत तुल्य कष्टों में भी मनुष्य को विचलित न होने योग्य बनाती है। काम में लगे रहो, समय को नष्ट मत करो। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी प्रत्येक इंद्रिय से यज्ञ उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करे। परमेश्वर रक्षक न हो तो हम किसी भी कार्य को सफलता से संपन्न नहीं कर सकेंगे। अतः कभी भी सफलता का गर्व नहीं करना चाहिए। जीव के पास अल्पज्ञता के कारण आनंद नहीं है। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीन में संतोष होना चाहिए। ज्ञान ही वह कवच है जो मानव की आदि व्याधियों से रक्षा करता है। हम सदा अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए शांति, शक्ति, रक्षा तथा निरोगता आदि का अनुभव करें। वेद क्या है? ये ज्ञान के 4 समुद्र हैं। समुद्र भी रत्नाकर होते हैं, ये भी ज्ञान रत्नों से भरे पड़े हैं। वेद वाणी से मनुष्य का ज्ञान व योग्यता बढ़ती है। आराधना के 7 लाभ है: शक्ति, प्रसन्नता, प्रतिभा, विषय, अरुचि, यज्ञशीलता, कामादि संहार व अमृत प्राप्ति। अग्नि के समान तेजस्वी, राग द्वेष से शून्य, शुचि मन वाले महान ज्ञानी ही प्रभु के सच्चे उपासक है। जीव का पृथ्वी पर निवास अस्थायी है, उसे यहाँ से लौटना है। हमारा वास्तविक घर तो ब्रह्मलोक है। मानव जीवन के निर्माण में 2 बातें आवश्यक है। प्रथम बीज और द्वितीय परिस्थिति। बीज जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है और परिस्थिति का निर्माण हम स्वयं करते हैं। बीज की अपेक्षा परिस्थिति का जीवन निर्माण में 3 गुना भाग है। मोक्ष मार्ग की 5 मंजिलें है: गृहपति बनना, किसी की हिंसा न करना, पवित्रता, विश्व प्रिय बनना, यज्ञशील होना। शरीर में जठरा अग्नि का कार्य ठीक चलता रहे तो रोग नहीं आते हैं। स्वास्थ्य के बिना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव नहीं है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। आचार्य को ज्ञानी व ज्ञान का समुद्र होना ही चाहिए। मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट धर्म ज्ञान प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य परम धर्म है। ब्रह्म मतलब ज्ञान और चर मतलब उसका भक्षण। योग दर्शन में योग की 8 मंजिलें हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तप का अभिप्राय रीत, नियमित जीवन, सत्य का पालन, श्रुत, शास्त्र श्रवण, शांति। दम का मतलब इंद्रियों का दमन। मेधावी बनकर मनुष्य के लिए खाया, न कि खाने के लिए जीना। आत्मा के अंदर परमात्मा निहित है और वह आत्मा अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इन 5 कोशों में आवर्त है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों का उत्तम मूल आरोग्य ही है। सूर्य यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोम शब्द के 3 अर्थ है: वीर्य, सौम्यता और ज्ञान।
5 गुणों से जीवन को विभूषित करे। स्नेह, दान, धन का उत्तम विनियोग, व्रत बंधन और नियमितता। साम्यवाद का मौलिक सिद्धांत यही है, जो जितना कार्य कर सकता है वह उतना कार्य करे ही। मुनि जो बोलते कम है और अपने कर्तव्य कर्म को अप्रमाद से करते चलते हैं। गहरा श्वास लेते ही कुछ देर के लिए क्रोध भाग जाता है। गति में जीवन ही उत्तम है, गति ही तो जीवन नहीं। आर्य शब्द का अर्थ भी तो गतिशील ही है। मनुष्य केवल शरीर से बना हुआ नहीं है, यह शरीर में रहने वाले आत्मा का नाम है। वेद 4 है, लेकिन इनमें मंत्र 3 प्रकार के ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसलिए त्रिविद्या शब्द प्रचलित है। इस उत्पन्न वीर्य को तू अपने अंदर पान करने का प्रयत्न कर। इससे उत्तम वस्तु संसार में और कोई नहीं है। धर्म क्या है जिसका वेद प्रेरणा दे रहा है? जीव 3 दीवारों वाले एक किले के अंदर कैद है। इन्हें ही स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर तो समय पाकर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। कारण शरीर प्रकृति रूप होने से इतना व्यापक है कि वह बंधन रूप प्रतीत नहीं होता। बीच का सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियों, मन और बुद्धि से बना हुआ है, यही जीव के बंध का सबसे बड़ा कारण है। मात्र अर्चन से चरित्र, पितृ अर्चन से शिष्टाचार, आचार्य अर्चन से बुद्धि और ज्ञान, अतिथि अर्चन से कुल धर्म का और अविनाशी प्रभु अर्चन से पालन पूर्ण वासना दर्शन सिद्ध होता है। अपने आप शुद्ध बने, दूसरों को शुद्ध बनाना संभव नहीं है। बड़ा बनने के लिए आत्म संयम नितांत आवश्यक है। आत्म संयम से मस्तिष्क में ज्ञान को, हृदय में संकल्प व हाथों में कर्म को पवित्र करता है। सूर्य की 12 संक्रांतियों से 12 आदित्य कहलाते हैं और इनसे 12 मास बनते हैं। अकर्मण्य व आलसी शरीर में ही बीमारियां आती है। प्रभु की शरण में रहने पर वह प्रकृति का शिकार नहीं होता, प्रभु के उपासक के प्रकृति चरण चाटती है। सठ संपत्ति क्या है? विनितता, उल्लास, ज्ञानवर्धन, शक्ति, क्रियाशीलता, कुटिलता, अहिंसा प्राप्त करना। ब्रह्मचर्य सूक्त में पृथ्वी, अंतरिक्ष, दूलोक, रूप 3 समिध्याओं का 3 उल्लेख है। अध्यात्म में ये क्रमशः शरीर, मन व मस्तिष्क है। वेद का उपदेश है कि कर्म करो और प्रभु चरणों में उसका त्याग कर दो। मेरा जीवन भद्रता, दक्षता, कर्तुमता, प्रभु मित्रता, सोम रक्षा व गर्व शून्यता से अलंकृत हो। रात को स्वप्न में भी मैं असत्य न बोलता, यही तो उपासना की महिमा है। संपत्ति और समृद्धि शब्दों में यह अंतर है कि समृद्धि जहाँ बाह्य वस्तु है, वहाँ संपत्ति आंतर वस्तु है। यह संपत्ति तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्नु, सहस आदि शब्दों से सूचित होती है। प्रभु की उपासना से हमारे जीवन में पवित्रता, माधुर्य, मर्यादा, विवेक पूर्वक क्रियाशीलता आदि गुणों का विकास होता है। शरीर में गति, प्राणों में शक्ति, मन में त्याग, बुद्धि में ज्ञान को धारण करता हुआ यह आगे और आगे बढ़ता जाता है। प्रकाश तम मार्ग पर चलना मानव जीवन का लक्ष्य है। यही शुक्ल मार्ग है, उत्तरायण है, मोक्ष मार्ग है। कुटिल व्यक्ति का मन व मस्तिष्क सदा चिंताओं से पूर्ण रहता है। मैं ब्रह्मचर्य में मेधावी व गतिशील बनूं, गृहस्थ आश्रम में प्रभु को सदा पुकारता हुआ सूर्य के समान क्रिया में लगा रहूं। वानप्रस्थ बनने पर अपनी सभी इंद्रियों को प्रभु में केंद्रित करने का प्रयत्न करूं। इस प्रकार देव बनकर आदर्श सन्यासी बनूं और सदा प्रभु चरणों में रहूं। ये हमारे जो प्रथम अध्याय है, प्रथम भाग है सामवेद का, उसके सारे मंत्रों का ये सार है जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।